युद्ध की चुनौती। जैसे ही अर्जुन ने बाण का संधान किया, इतने में ही आकाश में नारद जी प्रकट हो गए। अर्जुन, इसी वक्त अपना बाण नीचे रखो, धनुष बाण नीचे करो। क्या कह रहे हैं आप? ये तो नियम बना था कि जो भी घोड़ों को पकड़ेगा उससे युद्ध करना पड़ेगा, और कोई छुप करके अगर घोड़ों को अपने वश में कर ले, मैं उसको मारूं ना? ये कैसे हो सकता है? तब नारद जी महाराज बोले, क्योंकि जिसने तुम्हारे घोड़ों को अपने वश में किया है वो सामान्य नहीं है, वो तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा मित्र बनने योग्य है। ऐसा क्या गुण है उसमें? कोई बहुत बड़ा दिग्विजयी राजा है या क्या ऐसी क्या खूबी है उसमें कि मैं उसको अपना मित्र बनाऊं? तब नारद जी महाराज ने कहा, जिस प्रकार तुम कृष्ण भक्त हो, ऐसे ही जिसने तुम्हारे घोड़े हरण किए हैं वो भी कृष्ण भक्त है। कुंतलपुर का राजा, उसका नाम है चंद्रहास। इसलिए तुम उस पर बाण चलाने की कोई चेष्टा मत करो। अर्जुन तो तुरंत सुन के, ये बात सुनकर के वो कृष्ण भक्त है। अर्जुन बोले, मैंने पहले तो कभी नाम नहीं सुना चंद्रहास का। बोले, जरूरी थोड़ी है कि सारे भक्त प्रकट ही होते हैं, कई अप्रकट भक्त होते हैं, और अप्रकट भक्त ठाकुर जी को अति प्रिय होते हैं, जो अपनी भक्ति प्रकट ही नहीं करते, पता ही नहीं चलने देते। बगल वाले को नहीं पता, बगल वाले की बात पत्नी को नहीं पता कि ये भक्त हैं। ऐसे भक्तों के चरित्र भी भक्तमाल जी में है। अंतर्निष्ठ राजा, पत्नी को ही नहीं पता कि पति भक्त है। ऐसी भक्ति जो करते हैं ठाकुर जी, उन्हें सामान्य भक्ति करने वाले से 50% ज्यादा प्रेम करते हैं, जो अपनी भक्ति को प्रकट नहीं करते। तो अर्जुन ने जैसे ही सुना कृष्ण भक्त, धनुष बाण तो नीचे रख दिए, युद्ध सब भूल गया। नारद जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, भगवान, ये राजा कैसे हैं मुझे ये नहीं सुनना, ये इनका राज्य कितना बड़ा है मुझे ये भी नहीं सुनना, पर ये चंद्रहास कृष्ण भक्त कैसे हैं मुझे इनका चरित्र सुनाओ। और आपको सुनकर के आश्चर्य होगा। नारद जी महाराज बोले, तो फिर अस्त्र शस्त्र दूर रखो, अस्त्र शस्त्र दूर रखे। बोले, पूरी सेना को कहो ये भी अस्त्र शस्त्र दूर रखें, सब लोग बिल्कुल श्रोता बन करके बैठो। कहां रणभूमि में रण करने के लिए जा रहे थे, लेकिन जैसे ही कहा कि मुझे चंद्रहास जी का चरित्र सुनाओ, नारद जी ने कहा अस्त्र शस्त्र दूर करो। सब दूर करके जब सब लोग सामने बैठ गए तो नारद जी ने थोड़ी परीक्षा ली। अश्वमेध यज्ञ चल रहा है हस्तिनापुर में, तुमको विलंब नहीं होगा पहुंचने में। अब तुम यहां भक्त चरित्र सुनने के लिए बैठ रहे हो, चंद्रहास जी का चरित्र सुनने के लिए बैठ रहे हो, विलंब हो जाएगा, तुमको अश्व लेकर के वहां पहुंचने हैं, युधिष्ठिर जी का यज्ञ अधूरा रह जाएगा। वर्षों से चल रहा यज्ञ, इतने संत, इतने ऋषि, इतने महात्मा उसमें उपस्थित हो रहे हैं, सब धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि कथा तो एक बार प्रारंभ होगी, कब पूरी हो इसका कोई निधान नहीं है। अर्जुन की ये बात कथा को प्रकट करा देती है। अर्जुन कहते हैं, अगर कोई कृष्ण भक्त का चरित्र सुनने में अगर वर्षों भी लगे तो उस पर सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ में वारी वारी करूं, पर एक भक्त का चरित्र तो मुझे सुनना है। एक भक्त के चरित्र पर 100 अश्वमेध यज्ञ वारी जावे, पर आप तो भक्त यश सुनाओ। नारद जी महाराज बोले, तो ठीक है, मैं अब तुम्हें चंद्रहास का सुंदर प्रसंग सुनाता हूं। जैसे ही नारद जी ने कहा मैं प्रसंग सुनाता हूं, इतने में एक दिव्य तेज प्रकट हुआ, और तभी क्या देखते हैं, आहा, वंशी विभूषित करानवनीर दाभाग, पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोष्ठात्, पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रा, कृष्णा परम किमपि तत्त्वमहं। एक तेज प्रकट हुआ। अर्जुन बोले, ये तेज कैसा? अर्जुन को लगा शायद चंद्रहास जी आ रहे होंगे, पर जैसे ही तेज विश्राम हुआ, मुरली मनोहर श्याम सुंदर प्रकट हो गए,
और प्रकट होकर के अर्जुन के बगल में आसन लगाया, वहीं बैठ गए। अर्जुन बोले नाथ ये कैसी लीला आपकी? बोले भागवत की कथा सबको सुनने का अधिकार है, भक्त चरित्र का मुख्य श्रोता तो मैं हूं, सबसे पहले मैं आकर के बैठूंगा, व्यास जी का तिलक करूंगा तभी कथा होएगी। भक्त चरित्र तो मैं सुनता हूं। चंद्रहास का चरित्र यहां पर सुनाया जाएगा या किसी भी भक्त का चरित्र सुनाया जाएगा, मेरे बिना नहीं प्रारंभ हो सकता, तो मुझे आना पड़ेगा। आप सब इतनी संख्या में बैठे हैं, आप सबके बीच में मुंह छुपाए चुपचाप ठाकुर जी बैठे हैं, क्यों? एक भक्त चरित्र प्रारंभ हो रहा है। भक्त का चरित्र तो ठाकुर जी सुनते। ठाकुर जी प्रकट हो गए, अर्जुन के बगल में आकर के बैठ गए। अर्जुन के तो भाव ऐसे प्रकट हो रहे हैं, नाथ कितनी कृपा। नारद जी महाराज भावुक हो गए, भगवान आज्ञा हो तो अब मैं चरित्र सुनाना प्रारंभ करूं। ठाकुर जी बोले निश्चित सुनाओ, अब कोई विघ्न नहीं आएगा, कोई रुकावट नहीं आएगी, तुम तो सुंदर अब चरित्र सुनाओ। केरल देश में एक राजा थे, बड़े प्रतापी राजा, और उन प्रतापी राजा के यहां एक पुत्र ने जन्म लिया जिनका नाम उन्होंने रखा चंद्रहास। धीरे धीरे बालक जब 3 वर्ष का हो गया, बहुत सावधानी से सुनिएगा सब लोग, बालक जब 3 वर्ष का हो गया तब केरल देश में एक शत्रु राजा ने चढ़ाई की, और ऐसी चढ़ाई की कि पूरे केरल देश को अपने वश में कर लिया। अनंत संख्या लेकर के सैनिकों की आया, पूरे केरल देश पर आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण में राजा मारे गए, सैनिक मारे गए। अब धीरे धीरे स्थिति की सेना ने भीतर देश में प्रवेश करके वहां की औरतों को, बच्चों को भी मारना प्रारंभ किया। जो क्रूर राजा जिसने आक्रमण किया था उसको पता चला, बोले कि राजा मर गया, रानी मर गई, पूरा परिवार मर गया, एक इनका 3 वर्ष का बालक है वो अंदर भवन में है, उसको मार दो तो आपकी विजय हो गई इस देश पर। जैसे ही उस राजा ने अंदर प्रवेश करना प्रारंभ किया तो एक धाई मां, जो बालकों की आजकल कह दें तो बेबी सिटर करते हैं ना, बच्चों की जो ध्यान रखते हैं, दूध पिलाना, खिलाना, नहलाना, बड़े बड़े घरों में रखते हैं लोग, एक धाई मां, उनकी एक धाई मां चंद्रहास राजा, चंद्रहास बालक की, उसको जैसे ही पता चला कि कोई आक्रमण में सब मारे गए हैं और अब वो राजा यहीं आ रहा है इस बालक को मारने के लिए, तुरंत बालक को उठा करके उसके जितने राजकीय वस्त्र थे सब उतार दिए, सोने चांदी आदि जो भी उसने पहन रखा था सब उतार उतार करके फेंक दिए। मैले कुचैले वस्त्र जो सामान्य लोगों के होते हैं वो बालक को पहना दिए, तालीत उसके मुख पर पोत दी, अजीब सा उसका रूप कर दिया, केश बिखेर दिए, कड़ूले आदि सब उतार उतार करके फेंक दिए, और अपने सौल में लपेट करके बालक को लेकर के जा रही हैं। बालक से कह रही हैं, 3 वर्ष के हैं अभी चंद्रहास, कह रही हैं कोई अगर पूछे कि ये कौन है तो तुम धाई मां मत बोलना है, बोलना ही मेरी माँ है, बेटा आज से मैं ही तेरी माँ हूं। माता पिता दोनों चले गए, पूरा राज्य नष्ट हो गया। धाई माँ ने बालक को अपनी सौल में लपेटा, गोद में लेकर के पीछे के रास्ते से सामान्य लोग जहां से भाग रहे थे वहीं से निकल के जाने लगे। जगह जगह नाकाबंदी पर सबको देखा जा रहा था। अंदर से राजा ने घोषणा कर दी कि राजकुमार को लेकर कोई भाग गया है, ढूंढो उसको, कहां है। बहुत सुंदर चरित्र है बंधुओं, सावधानी से सुनना। बालक को लेकर के धाई मां जैसे ही बाहर आने लगी तो एक सैनिक ने रोका। कौन हो? महाराज मैं तो सामान्य स्त्री हूं, मेरा घर जल गया, पति मर गए, जा रही हूं कहीं, भाग जाऊंगी, मुझे भी मार देंगे नहीं तो। कौन है ये बालक, इसका मुख दिखाओ। बालक का जब रूप दिखाया तो फटे कुचैले वस्त्र पहने हैं, मुख पर गंदगी लपेटी हुई, लग ही रहा था कि दाई माँ का ही बालक है। ए बालक ये कौन है?
चंद्रहास बोले ये मेरी माँ है। ठीक है जल्दी जाओ निकलो यहां से। जैसे तैसे वहां से प्राण बचा करके उस बालक के वो धाई माँ निकल गई। बहुत व्याकुल है चित्त से, इतनी दूर जाना है कि कहीं से भी उस राजा को ये राजकुमार मिल ना जाए। तो दक्षिण केरल देश से चलकर के वो मां उत्तर भारत तक चलकर के आई बालक को लेके। महीनों लगे, साल लगे, कितना समय लगा पता नहीं। और ग्वालियर के पास में जो कुंतलपुर गांव जिसके बारे में हम लोग सुनेंगे, जहां के ये राजा बने कालांतर में, वहां पहुंच गए। वहां के तत्कालीन राजा कोई थे, उनके मंत्री थे, उसका नाम था दृष्टबुद्धि। क्या नाम था? दृष्टबुद्धि। दृष्टबुद्धि के पास जाकर के दाई माँ ने कहा मैं दासी हूं, बहुत निपुण हूं, आप मुझे जो काम कहेंगे मैं करने को तैयार हूं, मुझे कोई नौकरी दे दीजिए। माँ को लगा अब उत्तर भारत में कम से कम इतने 1000 किलोमीटर की दूरी है, कम से कम यहां सुरक्षित रहेंगे राजकुमार। दृष्टबुद्धि। दृष्टबुद्धि कुंतलपुर के राजा के मंत्री हैं। मंत्री ने जैसे ही देखा, अच्छा ठीक है, हमारे यहां तो बहुत सेविकाएं हैं, काम तो लगे रहते हैं, क्या कर सकती हो? बोले जो कहोगे वो करने को। और ये तुम्हारा बालक, ये तो छोटा है, खेल लेगा यहां बाहर बच्चों के साथ में, ठीक है। और वहां उस धाई माँ को एक नौकरी मिल गई, राजा के दरबार में कुछ काम आदि करती। और चंद्रहास राजकुमार, अब पूरा नगर दाई माँ को जानता है, जितने लोग जानते हैं सब कहते हैं ये बालक कौन है? बोले कि ये दासी पुत्र है। कहां एक राजमाता का पुत्र, कहां एक राजा का राजकुमार, और अब क्या बन गए हैं? दासी पुत्र। 2-2 दिन तक भोजन नहीं मिल पाता है, रात्रि सोने की व्यवस्था नहीं हो पाती है। दाई माँ के साथ ही चंद्रहास रहते हैं। राजा, केरल देश के राजा का पुत्र अब दासी पुत्र है। आज चंद्रहास जी एक दासी पुत्र हो गए। कैसा उनका जीवन? छोटे बच्चों के साथ में बाहर गली में खेलते हैं, नाली में गिर जाते हैं, सब कुछ राजकीय अब नष्ट हो चुका है और दासी पुत्र के नाम से ही जाने जाते हैं। लेकिन ठाकुर जी जब परीक्षा लेने पे आते हैं तो बंधु अति कर देते हैं कई बार। 5 वर्ष की आयु हुई चंद्रहास जी की, और जो दाई माँ उनको लेके भागी थी बचाने के लिए, अब उसके प्राण निकलने लगे। कोई नहीं है अब चंद्रहास जी का इस दुनिया में। माता पिता परिवार सब मारा जा चुका है, एक दाई माँ है बस। और अनजान नगर सब दासी पुत्र समझते हैं इनको। चंद्रहास जी गए अपनी माँ के पास, दाई माँ के पास, तो देखा बिस्तर पर पड़ी, बुखार चढ़ रहा है। सिर दबाने लगे, माँ आपको क्या हुआ? चंद्रहास का हाथ पकड़ लिया, बालक अब मैं जाने वाली हूं, आप जा रही हो, मैं किसके पास जाऊंगा फिर? मेरा कौन है यहाँ पे? माता पिता जा चुके हैं, आप मुझे यहाँ ले आई, मैं आपको ही माँ मानता हूँ। यहाँ सब लोग मुझे जानते नहीं हैं, मुझे कोई पूछता भी नहीं। आप भोजन कराती हैं तो मैं खाता हूँ, आप मुझे नहलाती हैं तो मैं नहा लेता हूँ, मैं किसके पास रहूंगा अब? सुनो चंद्रहास, इधर आओ। आज के बाद कोई पूछे तुम्हारी माँ कौन है तो कहना कृष्ण मेरी माँ है। कोई पूछे तुम्हारे पिता कौन है तो कहना कृष्ण मेरे पिता है। कोई पूछे कि तुम्हारा आश्रय कहाँ है तो श्री कृष्ण के चरणार बिंदों को ही अपना आश्रय बताना। कोई पूछे तुम्हारा सर्वस्व कौन है तो कृष्ण ही तुम्हारे सर्वस्व है। बोलो चंद्रहास तुम्हारी माँ कौन है? चंद्रहास रोते हुए बोलते हैं कृष्ण मेरी माँ है। जानते भी नहीं है कृष्ण है कौन, बस माँ समझा रही है। कौन है तुम्हारी माँ? कृष्ण मेरी माँ। तुम्हारे पिता कौन है? कृष्ण मेरे पिता है।
तुम्हारे सर्वस्व कौन है? कृष्ण मेरे सर्वस्व। और यही कृष्ण मेरे सर्वस्व, कृष्ण मेरे सर्वस्व कहते 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 धाई माँ ने भी प्राण त्याग दिए। अकेले रह गए हैं चंद्रहास पूरी दुनिया में, अब कोई नहीं है उनके पास। नारद जी कथा सुना रहे हैं और सामने बैठ के कृष्ण अर्जुन दोनों रो रहे हैं। चंद्रहास जी का चरित्र। चली गई मां, किसी के घर में किराए पर या कैसे भी रहती थी, उन घर वालों ने अब चंद्रहास जी को घर से निकाल दिया। मां तो थी, काम करके कुछ देती थी, अब तू अकेला क्या करेगा, यहां पर निकल जा। छोटे से 5 वर्ष के चंद्रहास निकल गए घर से। कभी किसी वृक्ष के नीचे सो जाते हैं, कभी किसी तालाब के पास पहुंच करके वहां जल पी लेते हैं। नगर में ही रहते हैं, किसी ने नगर से नहीं निकाला, पर अपने घर कोई नहीं बुलाता उनको। जो बच्चे खेलने आते थे वो भी अब दूर दूर रहने लगे। बस एक ही बात रटते रहते हैं, कृष्ण मेरी माँ है, कृष्ण मेरे पिता हैं, कृष्ण मेरे सर्वस्व हैं। कृष्ण मेरी माँ है, कृष्ण मेरे पिता हैं, कृष्ण मेरे सर्वस्व हैं। कभी कोई साधु महात्मा मिल जाते हैं, अरे बालक अकेले कहां घूम रहे हो, छोटी अवस्था, माँ कहां है तुम्हारी? कृष्ण मेरी माँ है। अरे पिता कहां है तुम्हारा? कृष्ण मेरे पिता हैं। घर कहां है तुम्हारा? ठाकुर जी के, कृष्ण के चरण ही मेरे घर है। संत जन देख करके सुन के बड़े खुश होते, हृदय से लगाते, फल आदि दे देते। तो चंद्रहास जी खूब प्रेम से पाते। 5 दिन हो गए, प्रसाद नहीं मिला, खा लेते। ऐसी स्थिति चंद्रहास जी की रहती है। कुछ गांव के बच्चे उनको मित्र तो मानते थे, पर दूर से ही उनके साथ में देख करके बस दूर ही रहते थे, माता पिता जाने नहीं देते थे। एक दिन चंद्रहास बैठे, कुछ बालक छुप करके आ गए उनके पास। बोले चंद्रहास हमारे साथ कुछ खेलो ना। बोले कौन सा खेल खेलोगे? बोले तुम बताओ, वही खेलेंगे। बोले बाकी खेल तो मुझे नहीं आते, कीर्तन रूपी खेल आता है। बोले कीर्तन रूपी खेल ही खेलो। बोले इसमें क्या करना पड़ता? बोले एक गाएगा, बाकी सब उसके पीछे गाएंगे। जीतेगा हारेगा कौन? बोले सब जीतेंगे, हारेगा कोई भी नहीं। कीर्तन रूपी खेल में कोई नहीं हारता, सब जीतते हैं। चंद्रहास जी अपने भुजा उठा करके चारों तरफ बालकों को बैठा करके कीर्तन करते हैं। सारे बालक चंद्रहास जी के पीछे पीछे गाते हैं। ऐसा मधुर संकीर्तन हुआ, गांव के लोग देखने लगे, अपने अपने बच्चों को भगा कर